नमस्कार, आप सभी का स्वागत। बीए पार्ट थर्ड में ज्योग्राफी में 2 थ्योरी के पेपर है। आप 2 थ्योरी पेपर्स ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कैरिंग 75 मार्क्स ईच। 75 नंबर के 2 पेपर हैं जो आपके 3-3 घंटे के ड्यूरेशन के हैं, और एक प्रैक्टिकल पेपर है तीसरा जो 50 मार्क्स का है या 50 नंबर का है। और सभी कैंडिडेट्स हैं उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेट रूप से पास होना ज़रूरी है, जिसमें थर्ड ईयर में जो आपके मुख्य रूप से 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल, और दूसरा पेपर है आपका पर्यावरण भूगोल या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इसके बाद में जो आपके प्रैक्टिकल का है तीसरा, जो 50 नंबर का है, जिसमें आपके लैब वर्क या रिटन पेपर होता है, उसमें रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वर्क या वाइवा है, फील्ड सर्वे और वाइवा का पार्ट रहता है। अब सबसे पहले अपन फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, जो आपके हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मुख्य रूप से आपके 5 यूनिट बांटे गए हैं, जिसमें सबका अलग अलग सिलेबस हैं। वो मैं आज फर्स्ट पेपर का सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट पेपर में आपके फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं विधियाँ, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधन, देयर क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, आर्थिक संसाधनों का वर्गीकरण और संरक्षण। उसके बाद में आपको पढ़ना कि आर्थिक संसाधन का वर्गीकरण से किस प्रकार किया गया है, फिर उन संसाधनों का संरक्षण या कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। इसके बाद में आपके फंडामेंटल ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, मानव के आधारभूत व्यवसाय, फंडामेंटल ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, जिसमें फिशिंग एंड लाइव स्टॉक राइजिंग है, जिसमें मछली पकड़ना और पशुपालन के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर आपका फर्स्ट है। अब जो आपकी बात कर रहे हैं अपन, इस यूनिट की बात कर रहे हैं अभी। अब यूनिट नंबर 2 जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जो आप आर्थिक भूगोल का या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, इसमें आपको विश्व के संदर्भ में आर्थिक भूगोल को पढ़ना है। जैसे एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ भारत के या राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, पूरे विश्व के संदर्भ में इसको अध्ययन करना है। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले आपके सब्सिडेंस, इंटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मिक्स फार्मिंग, डेयरिंग जैसे निर्वहन कृषि, गहन कृषि, व्यावसायिक अन्न उत्पादन कृषि, बागानी कृषि और मिश्रित कृषि, और डेयरिंग मतलब दुग्ध व्यवसाय के बारे में विस्तार से पढ़ना है और समझना है कि ये कृषि किस प्रकार है, इन कृषि की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पर प्रमुख रूप से ये की जाती है। तो ये आपका यूनिट नंबर 2। अब इस तरह यूनिट नंबर 3 में मिनरल्स रहेगा, खनिज। ये पूरे विश्व के संदर्भ में खनिज का आपको अध्ययन करना है। तो यूनिट नंबर 3 मिनरल्स, खनिज, जिसमें आपके प्रमुख कौन से खनिज हैं? आयरन और लोहा अयस्क, मैंगनीज एंड कॉपर, मतलब लोहा अयस्क, मैंगनीज और तांबा। ये आपके मिनरल्स है, जो प्रमुख रूप से आपको 3 मिनरल्स पढ़ने हैं। एक तो लोहा अयस्क, मैंगनीज और तांबा, आयरन और मैंगनीज एंड कॉपर। फिर सोर्सेज ऑफ पावर, शक्ति के साधन कौन कौन से हैं? मिनरल्स के साथ में शक्ति के साधन, जिसमें आपके मुख्य रूप से कोल, कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर।
कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति और परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर। तो मुख्य रूप से आपके तीसरा यूनिट है जो मिनरल से संबंधित है, खनिज, जिसमें आपके 3 खनिज हैं। फिर शक्ति के जो साधन हैं जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख इंडस्ट्रीज किसकी है, जैसे आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग, प्लम्प एंड पेपर, कागज एवं लुगदी उद्योग। इंडस्ट्रीज में 3 आपके मुख्य हैं, आयरन एंड स्टील, लोहा इस्पात, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र, प्लम्प एंड पेपर, कागज एवं लुगदी उद्योग। अब उसके बाद में विश्व के संदर्भ में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ये वाला भाग, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो विश्व के संदर्भ में सबसे प्रमुख हैं, द लेक रीजन ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के झील क्षेत्र। जो झील क्षेत्र के आसपास के उद्योग हैं, वो जो एरिया हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, द लेक रीजन ऑफ यूएसए। रूहर बेसिन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का रूहर बेसिन ऑफ जर्मनी एंड मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट ऑफ जापान, जापान की औद्योगिक पेटियां या औद्योगिक क्षेत्र की। तो यूनिट नंबर 4 में या इकाई नंबर 4 आपकी उद्योग से संबंधित है, जिसमें 3 प्रमुख आपके उद्योग हो गए और 3 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, एक तो यूएसए का है, एक जर्मनी का है और एक जापान का। अब 5वां और अंतिम यूनिट जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात या परिवहन, जिसमें मुख्य रूप से रेल, वाटर मेजर ओशियन रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज ऑफ यूरोप, जल यातायात, प्रमुख समुद्री मार्ग, पूर्वी फॉर्मर यूएसएसआर, पूर्व सोवियत रूस एवं यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। फिर एयर फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन, वायु यातायात और उसे प्रभावित करने वाले कारक, एयर फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन। फिर आपके विश्व के प्रमुख वायु मार्ग, प्रिंसिपल्स एयर रूट ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला प्रिंसिपल्स एयर रूट ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसके बाद में यातायात या ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, जिसमें आपको तीनों पढ़ने हैं, रेल यातायात, जल यातायात और वायु यातायात। इसके बाद में आपका सबसे अंतिम इसमें जो आता है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या आधार हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या अवरोध हैं और विश्व प्रतिरूप उसका क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या उसके आधार हैं, बैरियर टू ट्रेड एंड पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट पेपर है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो मुख्य रूप से 5 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है जो आपको आर्थिक भूगोल की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या मेथड्स है। फिर इसमें इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है, फिर उनका कंजर्वेशन कैसे होता है, फिर फंडामेंटल एक्यूपेशन क्या है मेंस का, फिर एग्रीकल्चर आ गया, फिर मिनरल्स, फिर इंडस्ट्रीज एंड फिर ट्रांसपोर्ट। धन्यवाद।